हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महिपाल चौहान। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो उसके पास में बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको जो भी नए अपडेट्स होते हैं वो आपको अपडेट होते रहेंगे। इसलिए ठीक है, तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का नेक्स्ट टॉपिक, वो है पोस्ट कॉन्सेप्चुअल मेथड। पोस्ट कॉन्सेप्चुअल मेथड मीन्स पोस्ट मीन्स आफ्टर, कॉन्सेप्चुअल मीन्स जो भी प्रेगनेंसी हो गई है, कंसीव हो चुकी है, उसके बाद क्या क्या मेथड्स आते हैं जिसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो आफ्टर द कंसीविंग द प्रेगनेंसी फर्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, सेकंड आता है मेंस्ट्रुअल इंडक्शन और थर्ड आता है इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन। तो अपन फर्स्ट डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल रेगुलेशंस। तो मेंस्ट्रुअल रेगुलेशंस में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन के अंदर वुमेन्स के जो प्रीवियसली जो भी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अंदर नेक्स्ट जब साइकिल आता है तो उसके अंदर मिस हो जाते हैं या फिर 1 to 2 वीक्स डिले हो जाता है। और डिले हो जाने की वजह से हम क्या करते हैं, इसके अंदर जरूरी प्रेगनेंसी है या नहीं है, और जो डिले होता है उसके दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि ये प्रेगनेंट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वो डिले हो जाता है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल रेगुलाइजेशंस करने के लिए अपन क्या करते हैं, उस जो भी यूट्राइन कंटेंट है, कॉन्सेप्ट अगर प्रेगनेंसी है या नहीं है, हम क्या करते हैं उस यूट्राइन कंटेंट को इवैक्यूएट और एस्पिरेट आउट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन प्रोसीजर होता है। इसके अंदर एक कर्मन कैनुला और गायनेकोलॉजिकल सिरिंज आती है, उसके द्वारा नेगेटिव प्रेशर के द्वारा अपन क्या करते हैं, जो भी यूट्राइन कंटेंट है उसको अपन क्या करते हैं, एस्पिरेट आउट कर देते हैं। और ये विदाउट लोकल एनेस्थीसिया, विदाउट एनी एनेस्थीसिया, नो एनेस्थीसिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोसीजर्स को कर सकते हैं। क्लियर? ये था मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन। नेक्स्ट आता है अपना मेंस्ट्रुअल इंडक्शन। तो मेंस्ट्रुअल इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस। क्या करना होता है, इंड्यूस मींस हमें वापस मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को लेके आना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि प्रेगनेंसी हो जाती, अर्ली प्रेगनेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अर्ली प्रेगनेंसी। तो अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर अपन क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल इंडक्शन प्रोसीजर यूज करते हैं। और इस प्रोसीजर में अपन क्या करते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन F2 है, उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर? और इसके अंदर क्या होता है कि 10 मिनट्स के अंदर जैसे ही अपन ये प्रोस्टाग्लैंडिन F2 यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो विद इन 10 मिनट के अंदर क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि जो भी अंदर कंटेंट है, यूट्राइन कंटेंट्स है, जो कॉन्सेप्शनल कंटेंट है, वो क्या हो जाएंगे 72 आवर्स के अंदर, विद इन 72 आवर्स के अंदर ये बॉडी से अबॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है? इसके अपन जिससे इसको क्या बोलते हैं, अपन मेंस्ट्रुअल इंडक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट आता है अपने इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन। इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन और एबॉर्शन। तो एबॉर्शन का जनरली, एबॉर्शन का मीनिंग क्या होता है, जो भी बॉडी के अंदर या यूट्रस के अंदर जो कॉन्सेप्शनल पार्ट है या जो भी कंसेप्शन से जो पार्ट हुआ है उस पार्ट को अपने को बॉडी से बाहर करना है। जो बॉडी से पार्ट क्या होता है, फीटस होता है, और फीटस को अपन अबॉर्ट करते हैं विजिबल नहीं होता, विजिबल होने से पहले, मींस 28 वीक से पहले हम जो विएबल फीटस है, ठीक है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, एस्पिरेट आउट करते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, एबॉर्शन बोलते हैं। और एबॉर्शन लीगली और इलीगली इंडिया के अंदर प्रोसेस किया जाता है। इलीगली का मतलब होता है कि विदाउट द कंसर्न और विदाउट अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा, अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर और अनहाइजीनिक और जो भी गवर्नमेंट
ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट्स नहीं है, हॉस्पिटल्स है, वहां पे किया जाता है। और जो लीगल होता है, जब लीगल होता है तो उसके अंदर मेडिकली अप्रूव्ड कंडीशंस होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। और जो मेडिकली और लीगली जो परफॉर्म किया जाता है वो किया जाता है वो होता है एमटीपी। मींस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर? तो इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जो भी कंसेप्शनल पार्ट है, जो कंसेप्शन के द्वारा जो पार्ट बना है, ये फिटस है, उस फिटस को अपन क्या कर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं। तो जो एमटीपी जो एक्ट है, ये इंडिया के अंदर एमटीपी एक्ट इंडिया के अंदर 1971 के अंदर इसको, जो अपनी पार्लियामेंट है, इंडिया की पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के अंदर इस अप्रूव किया था। और 1 अप्रैल 1972 के अंदर इसके पूरी इंडिया के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया था। क्लियर? और 1975 के अंदर इसको मॉडिफाइड किया गया था और 1976 के अंदर इसको जम्मू कश्मीर के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया था। क्लियर? तो एमटीपी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग हम एबॉर्शन कर सकते हैं अप टू 20 वीक्स। मीन्स अप टू 20 वीक्स तक जो फिटस है उसको ही अपन क्या कर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो अबॉर्शन है या एमटीपी एक्ट के द्वारा होता है वो होता है बिलो 12 वीक्स। बिलो 12 वीक्स इज बेस्ट टाइम टू परफॉर्म द एमटीपी। इफ वी आर परफॉर्मिंग अबाउट 12 वीक्स, दैट टाइम देयर मे बी अ रिस्क और हैजार्ड्स टू द मदर्स। मींस इसके साथ में क्या होता है, मैटरनल टिश्यूज अटैच होते हैं। क्या होते हैं? मैटरनल टिश्यूज अटैच होते हैं, जिसकी वजह से मदर साइड में हैजार्ड्स और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं एमटीपी एक्ट के अंदर क्या होता है और कौन कौन कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशंस आती है जिसके अंदर एमटीपी एक्ट हो सकता है। जो एमटीपी एक्ट है वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ द वुमन, कि किस कंडीशन में एबॉर्शन कर रहे हैं। सेकंड आती है आपकी पर्सन हु इज परफॉर्मिंग एमटीपी। क्लियर? थर्ड आता है प्लेस वेयर वी कैन परफॉर्म द एमटीपी। क्लियर? तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कंडीशन ऑफ द वुमन और कंडीशन ऑफ द मदर। तो कंडीशन ऑफ मदर के अंदर 5 चीजें होती हैं, 5 कंडीशंस होती हैं जिस कंडीशन के अंदर अपन या फिर मदर या वुमन उसको टर्मिनेट कर सकती है। फर्स्ट जो कंडीशंस होती हैं वो होती है मैटरनल। मैटरनल की बात करते हैं, इसको अपन थेराप्यूटिक भी बोलते हैं, मेडिकल कंडीशंस भी होती है। इसके कंडीशन के अंदर जो मैटरनल साइड है तो वी आर मेनली फोकसिंग ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर। जो भी प्रेग्नेंट वुमन है उसके स्टेटस क्या कंडीशन होती है, मेंटली इल। अगर मदर मेंटली इल है, फिजिकली इल है और शी इज सफर्ड फ्रॉम एसटीडी डिजीज, क्लियर, और रूबेला और मैलिग्नेंसी ऑफ सर्विक्स, क्लियर, और एनीमिक कंडीशंस वगैरह है। तो इस कंडीशंस में क्या करते हैं कि अगर इस कंडीशन के अंदर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं तो इसकी वजह से मदर साइड्स के अंदर चांसेस होते हैं एडवर्स इफेक्ट अराइज होने के। तो इस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका बेबी साइड और फीटस साइड, फीटस और बेबी और चाइल्ड। क्लियर?
तो बेबी, फिटस और चाइल्ड। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि फीटस अगर एमआर है मेंटली रिटार्डेड, कंजेनाइटल डिजीज लाइक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्लियर। और दूसरी भी कंडीशंस हैं, क्लियर। तो उस कंडीशन के अगर फीटस के अंदर डिफेक्ट आते हैं, तो अगर उस कंडीशन में अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यूअस होती है तो जो बेबी होगा तो वो मैलफॉर्मेशंस के अंदर होगा। तो उस कंडीशन में भी अपन क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट आता है अपने कौन सा, ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है कि अ प्रेगनेंसी इज कंसीव्ड बाय सेक्सुअल असॉल्ट, मीन्स प्रेगनेंसी बाय रेप। अगर रेप से अगर प्रेगनेंसी होती है, कंसीव हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके फोर्थ वन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली। फिफ्थ आता है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स अगर मदर्स कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं, तो फिर जैसे कि अगर बात करते हैं आईयूडीज है और ईजीएन्स वगैरह है या वैसेक्टमी है, और इस कंडीशन के अंदर अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाता है, उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। ये था फर्स्ट कंडीशन ऑफ वुमेन्स। और सेकंड आता है कि पर्सन हु कैन परफॉर्म द दिस वन एमटीपी। तो फर्स्ट जो एमसीआई है, अपने एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने जो पर्सन है उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे हैं, वो है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ये परफॉर्म कर सकता है उसको क्या बोलते हैं अपन, आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, क्या होते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, फर्स्ट एलिजिबिलिटी आती है आपके पीजी डिग्री और डिप्लोमा इन ओबीजी, ऑब्स एंड गायनेक, 6 month रेजिडिंग ट्रेनिंग इन ओबीजी, 25 एमटीपी असिस्ट, क्लियर, और 3 years एक्सपीरियंस। एक्ट से पहले अगर वो रजिस्टर्ड है, अगर एक्ट से पहले रजिस्टर्ड है तो 3 year का एक्सपीरियंस, अगर एक्ट के बाद रजिस्टर्ड है तो 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन ओबीजी प्रैक्टिस। तो ये कंडीशंस होती है, क्लियर। और इस कंडीशन के अंदर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन ये तो हो गए आरएमपी। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक तक है, 12 वीक तक प्रेगनेंसी है, तो इस समय 1 RMP कैन परफॉर्म द टर्मिनेशन। इफ द प्रेगनेंसी इज 20 वीक्स और more than 12 weeks, that time 1 RMP plus 1 more RMP means एक सिंगल जो प्रैक्टिसनर है वो नहीं कर सकता, उसको अपने दूसरे जो और RMP है उससे डिस्कशन करने के बाद, उसका ओपिनियन लेने के बाद ही वो क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट आता है अपने प्लेस कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे एमटीपी परफॉर्म की जा सकती है। नो डाउट दैट ऑल आर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस व्हिच इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड, ऑन दैट प्लेसेस द एमटीपी कैन बी परफॉर्म। क्लियर, दिस इज एमटीपी।
एक चीज और अपन डिस्कस करते हैं कि जो भी वुमेन्स होती हैं उनके अंदर जो एज होती है वो एज भी एक फैक्टर होता है। ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी करते हैं तो अगर वुमन की एज बिलो 18 है और अनमैरिड है तो उसके लिए हमें कंसेंट फ्रॉम पेरेंट्स, ध्यान रखना जब भी एमटीपी परफॉर्म होती है तो कंसेंट हमें लेना होता है। अगर एज 12 ईयर से कम है, 12 ईयर से कम है तो पेरेंट्स से कंसेंट होंगे, और 12 ईयर से अबो है तो भी अनमैरिड है तो पेरेंट्स से, इफ मैरिड मीन्स हस्बैंड का कंसेंट जरूरी है। क्लियर, ये चीजें होगी। अब अपन जब भी प्रेगनेंसी करनी होती है, एमपीपी करते हैं तो इसके अंदर 4R इंपॉर्टेंट होते हैं। 4R दैट इज राइट पर्सन जो कर रहा है, राइट टाइम, क्लियर, राइट प्लेस एंड राइट टेक्निक। क्लियर, तो ये है चीज। तो R4R हो गए। अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमटीपी के अंदर की मेथड्स क्या क्या है जो एमटीपी के अंदर यूज किए थे। अब जनरली देखा होगा डीएनसी बहुत ही कॉमन चीज है कि डीएनसी के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो डीएनसी के अंदर क्या होता है, डायलेटेशन एंड कैविटीज। तो अब इसमें बात करते हैं इसके मेथड्स क्या क्या है। मेथड्स के अंदर फर्स्ट आता है सक्शन इवैक्यूएशन। क्लियर, सक्शन इवैक्यूएशन आता है। सक्शन इवैक्यूएशन के बाद में जो सेकंड आता है वो होता है एक्स्ट्रा ओव्यूलर इंजेक्शन, फिर आता है इंट्रा एमनियोटिक इंजेक्शन। तो फर्स्ट अपन देखते हैं सक्शन इवैक्यूएशन। तो सक्शन इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है कि ये परफॉर्म की जाती है कब, सक्शन इवैक्यूएशन परफॉर्म होता है 12 वीक से पहले। ठीक है, 12 वीक की प्रेगनेंसी से, अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से कम है उस समय हम क्या करते हैं, सक्शन इवैक्यूएशन करते हैं। और सक्शन इवैक्यूएशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अपन कैनुला और सक्शन इवैक्यूएशन प्रेशर बनाते हैं और उसको प्रेशर के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जो भी अंदर फीटल कंटेंट है उसको अपन एस्पिरेट आउट कर देते हैं। प्रेशर होता है 70 mm ऑफ Hg। क्लियर, इस प्रेशर के द्वारा क्या होता है, अपन सक्शन कर देते हैं। फिर आता है एक्स्ट्रा ओव्यूलर इंजेक्शन। तो एक्स्ट्रा ओव्यूलर इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, वेजाइनली अपन क्या करते हैं, इसके अंदर इंसर्ट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन 500 mg, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 500 mg बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉलिस कैथेटर के द्वारा। और एबॉर्शन कितने 24 आवर्स के अंदर क्या होता है कि एबॉर्शन हो जाता है। जो भी अंदर फीटल कंटेंट्स वगैरह होते हैं वो एस्पिरेट आउट हो जाते हैं। और नेक्स्ट आता है अपना इंट्रा एमनियोटिक इंजेक्शंस। तो इंट्रा एमनियोटिक का मतलब होता है कि डायरेक्टली जो एमनियन है, जो एमनियोटिक कैविटी है, इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर अपन क्या करते हैं, थ्रू द कैथेटर अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली इस कैविटी के अंदर अपन वो नीडल इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पर अपन क्या करते हैं 150 ml जो होता है सलाइंस होता है और 80 mg ऑफ यूरिया और 50 mg ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अपन क्या करते हैं नीडल्स के द्वारा उसके एमनियोटिक कैविटी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। और उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, वहां से जो भी फीटल कंटेंट्स हैं उसको अपन एस्पिरेट आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से अपन 3 मेथड्स के द्वारा मेडिकल प्रेगनेंसी को अपन क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। एक और चीज आती है ओरल एबॉर्टिफिकेशन। क्या आता है, ओरल एबॉर्टिफिकेशन मीन्स कुछ ऐसे ओरल मेडिसिन भी है ठीक जिसके द्वारा अपन मेडिकल टर्मिनेंसी को कर सकते हैं। इसके अंदर आता है जो ओरल एबॉर्टिफिकेशन होती है वो होती है 9 वीक से पहले, मीन्स 9 वीक
की जो प्रेगनेंसी है, तो उस समय अपन क्या करते हैं, ओरली वी कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। और इसके अंदर जो कॉम्बिनेशंस होता है वो होता है मिफेप्रिस्टोन और एक होता है मिसप्रिस्टोन। क्लियर? ये दो रेजिमेंट्स होते हैं, इनके द्वारा अपन क्या करता है, ओरली प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं और ये 95% इफेक्टिव है। क्लियर? ओरली अगर प्रेगनेंसी 9 वीक से कम है तब जो मिफेप्रिस्टोन जो होता है वो होता है 200 mg। क्लियर? और जो मिसप्रिस्टोन होता है वो होता है 800 mg। जो मिसप्रिस्टोन अपन एक टेबलेट देते हैं और उसके बाद जो मिसप्रिस्टोन है वो 800 mg की विद इन 6 to 8 आवर्स वेजाइनली इंट्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? ये है। और इसके अलावा जो कॉमर्शियली जो मार्केट में अवेलेबल होता है इस टर्मिनेशन के लिए, ओरली टर्मिनेशन के लिए, उसको अपन कहते हैं एमटीपी किट। एमटीपी किट जो मार्केट में अवेलेबल है, तो इस किट के अंदर भी क्या होते हैं, सेम कॉम्बिनेशन होते हैं। फर्स्ट होता है मिफेप्रिस्टोन 200 mg, नेक्स्ट होता है मिसप्रिस्टोन, वो होता है 200 mg की 1 टैबलेट, ये होती है 4 टैबलेट। क्लियर? इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, फर्स्ट अपन ये टैबलेट देते हैं, उसके बाद में अपन ये 2 टैबलेट आफ्टर 12 आवर्स देते हैं और इस तरीके से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और 5 डेज के अंदर जो भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है यूट्रस के अंदर वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट आउट हो जाता है। तो इस तरीके से अपन ओरली भी अपन क्या कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो आज अपन ने डिस्कस किया था एमटीपी और पोस्ट कॉन्सेप्चुअल मेथड्स के अंदर। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।